नमस्कार, स्वागत है प्रतिदिन प्रश्न 3 में। आज का मुख्य बिंदु है भारत का उपराष्ट्रपति। कल यानी कि 9 सितंबर को भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव होने हैं और आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। भारत का उपराष्ट्रपति भारत की संघीय कार्यपालिका संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 63 में इसकी व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 63 कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा जिसे संविधान में भारत का दूसरा सर्वोच्च पद माना गया है और भारत के उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद से ली गई है, यानी कि उसकी तर्ज पर ही भारत में उपराष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 63 में कहा गया है भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, वहीं पर अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, यानी कि राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति पद पर रहने वाला व्यक्ति हमेशा ही होगा। उसके बाद अनुच्छेद 65 जो कहता है राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में भारत का उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। और भारत के उपराष्ट्रपति और अमेरिका के उपराष्ट्रपति में हालांकि इस मामले में अनुच्छेद 65 में कुछ अंतर है जिसके बारे में बाद में बात करेंगे। तो प्रश्न 2, अनुच्छेद 66 जो दिनांक 9 सितंबर को जिस प्रकार से चुनाव प्रक्रिया होनी है, तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 66 में। और ये एक आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है जिसमें भारत के उपराष्ट्रपति पद के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। निर्वाचक मंडल में भारत के लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य, संसद सदस्य शामिल होते हैं, जिसमें वर्तमान में भारत में लोकसभा में 543 सदस्य और राज्यसभा में 233 और 12 यानी कि मनोनीत सदस्य भी भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अपना मत डालते हैं। उसके बाद ये जो मतदान प्रक्रिया होती है, गुप्त मतदान होता है और एकल संकीर्णीय मत प्रणाली होती है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी कि वरीयता क्रम के आधार पर, योग्यता के आधार पर उम्मीदवारों की वरीयता निर्धारित की जाती है और उन्हें 1, 2, 3 के क्रम में जितने भी निर्वाचक मंडल मतदाता हैं, वो उन्हें वरीयता क्रम में रखते हैं और एक निश्चित कोटा प्राप्त करने पर, यानी कि जितने भी वैध मत हैं, उनका आधे से एक मत ज्यादा प्राप्त करने पर ही विजेता घोषित किया जाता है। तो अनुच्छेद 66 निर्वाचन भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया को बताता है। वहीं पर तीसरे बात करें, आज का जो प्रश्न है वो है भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए कम से कम 20 प्रस्तावक और अनुमोदक उसके निर्वाचक मंडल में से, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों में से 20 लोग उसके प्रस्तावक हों और उसी प्रस्ताव का समर्थन करने वाले 20 लोग उन्हीं में से होने चाहिए। ये निर्धारित किया गया है ताकि अवांछित लोग मात्र आनंद के लिए ही कोई चुनाव प्रक्रिया में भाग ना ले। और इसके अलावा 1957 के संशोधन के साथ कम से कम 15,000 रुपए की जमानत राशि इसके लिए निर्धारित की गई है। तो भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए इस समय 2 उम्मीदवार मैदान में हैं, एक इंडिया गठबंधन से और एक एनडीए गठबंधन से। तो देखना होगा किस करवट ऊंट बैठता है और किस प्रकार ये चुनाव होता है। तब तक आप देखते रहिए एकलव्य एजुकेशन। धन्यवाद।